केमिस्ट्री कहती है कि अल्कोहल इज अ सॉल्यूशन, पर मेरा मानना यह है कि अल्कोहल किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, पर यह जानना जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये अल्कोहल नाम की चीज बनी कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजनरी भारत पे। दोस्तों, अल्कोहल एक जाने माने प्रोसेस फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। अब किसी को ये एग्जैक्टली पता नहीं कि कब हम इंसानों ने फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाना शुरू किया था। हमें सबसे पुराना एविडेंस 7000 बीसी में चाइना से मिलता है, जहां पे क्ले पोट रेजिड्यू से ये रिवील होता है कि लोग चावल, बाजरा, अंगूर और शहद का फर्मेंट करके अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाया करते थे। और बस कुछ हजारों सालों के अंदर दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स अपने खुद के ड्रिंक्स फर्मेंट करने लगे। प्राचीन मेसोपोटामियन और इजिप्टियन बियर को अपने साल भर स्टोर किए हुए अनाज से बनाया करते थे, और ये बियर उस वक्त हर तबके के लोगों को अवेलेबल हुआ करती थी। मजदूरों को तो ये राशन के तौर पे मिलती थी। अब ये लोग वाइन भी बनाया करते थे, पर वहां पे अंगूर उगाने के लिए क्लाइमेट इतना सपोर्टिव नहीं हुआ करता था। ये वाइन क्योंकि क्लाइमेट सपोर्टिव नहीं है, इसलिए काफी एक्सपेंसिव डेलिकेसी हुआ करती थी। वहीं ग्रीस और रोम में अंगूर आसानी से उग जाते हैं और वहां वाइन इजिली अवेलेबल हुआ करती थी। तो ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया का ऑलमोस्ट सभी रीजन का अपना एक फर्मेंटेड ड्रिंक हुआ करता था। कुछ रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ अल्कोहल की इंडस्ट्री सबसे बड़ी मार्केट यूरोप में देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट की बात करें तो वो अमेरिका है। इस प्रकार अल्कोहल इंडस्ट्री पश्चिमी देशों की इकोनॉमी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज में अल्कोहल कंजप्शन कल्चरल और सोशल प्रैक्टिस के तौर पे काफी प्रचलित रहा है। अल्कोहल के सेवन से इस तरह से उनकी डेली लाइफ, त्योहार और हर छोटे बड़े सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुका है। अल्कोहल कंजप्शन उनके यहाँ आमतौर पर एक्सेप्टेबल होता है, जो कि आप देखोगे इंडिया की जैसी कंट्री के अंदर मोस्टली ये एक तौर पे सेम के तौर देखा जाता है, जो कि इंडिया जैसी कंट्री में एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है। आपने काफी बार सुना होगा कि शराब के हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। उनमें एक कॉमन एग्जांपल है बियर पीने से किडनी स्टोन्स का फ्लश आउट होना। पर एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष बंसल का मानना है कि यह सब एक मिथ है। वो बताते हैं कि ऐसा जरूर देखा गया है कि कुछ टाइप की बियर स्टोन फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी को 30 to 35% कम कर देती है, लेकिन दूसरी ओर बियर में एक प्यूरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो एसिड स्टोन होने का रिस्क बढ़ा भी देता है। तो डॉक्टर बंसल का कहना है कि ऑरेंज जूस, इवन चाय या कॉफी का भी किडनी स्टोन के फ्लश आउट होने में वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि बियर का होता है। कोरोना महामारी ने हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ नई सच्चाइयों से हमें रूबरू करवाया है। लॉकडाउन के दौरान लीकर स्टोर्स के सामने लगने वाली लाइंस तो आपको जरूर याद होंगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाई गई। कोविड लॉकडाउन लागू होने पर शराब को एसेंशियल कैटेगरी में नहीं डाला गया था। लॉकडाउन के बढ़ते हुए दिनों के साथ इकोनॉमी और टैक्स कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। राज्यों ने केंद्र से शराब की दुकानें रीओपन करने की मांग की। एज ए रिजल्ट शराब की दुकानें खुलने के दूसरे दिन कर्नाटका ने 197 करोड़ की शराब बेचकर एक दिन में सबसे ज्यादा सेल दर्ज की, और दिल्ली एंड इवन यूपी में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहा। ये देखकर दुख होता है कि किस दिशा में बढ़ रहा है हमारा देश, जहां आज लोगों के लिए शराब अपनी और अपनों की जान से भी कहीं ज्यादा कीमती हो गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया भर में प्रोड्यूस होने वाली विस्की की हर 2 बोतल में से 1 बोतल इंडिया में कंज्यूम की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की मेल पॉपुलेशन में आज हर 3 में से 1 व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, लीवर फेलियर जैसी फिजिकल डिजीज और मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों के बीच बढ़ते जा रहे हैं। इन मेंटल हेल्थ इश्यूज की सीवियरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, हर साल रिपोर्ट किए जाने वाले सुसाइड केसेस में से 15 से 20% केसेस डायरेक्टली अल्कोहल से रिलेटेड होते हैं। हजारों रोड एक्सीडेंट के पीछे भी अल्कोहल कंजप्शन एक मुख्य कारण के रूप में उभर कर सामने आया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में भी अल्कोहल एक मेजर रीजन रहा है। महिलाओं में भी शराब के बढ़ते प्रचलन को साफ तौर पे देखा जा सकता है। आज अल्कोहल कंजप्शन महिलाओं में ब्रेस्ट,
एसोफेगस, कैंसर जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार रूरल इंडिया में औरतों और पुरुषों का अल्कोहल कंजप्शन अर्बन इंडिया से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर 15 वर्ष की या उससे अधिक आयु की फीमेल्स में 1% शराब पीती है, जबकि इसी आयु समूह के पुरुषों में यह मात्रा 19% है। आज देश के युवाओं में अल्कोहलिक बेवरेजेस में बढ़ता इंटरेस्ट किसी डूबते हुए जहाज में बजने वाली घंटी के समान प्रतीत होता है। अब सवाल यह है, क्या इस सिचुएशन को देखते हुए सरकार अल्कोहल की सेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकती है? दोस्तों, हर साल सरकार को लीकर सेल से लाखों करोड़ों का रेवेन्यू प्राप्त होता है। अगर फिस्कल ईयर 2021 की बात करें तो सरकार ने 2.4 लाख करोड़ का रेवेन्यू अल्कोहल इंडस्ट्री से प्राप्त किया था। वहीं अल्कोहल इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड मार्केट साइज $52.4 बिलियन होने के साथ साथ ये क्षेत्र देश के मूल जीडीपी का करीब 2% था। केवल अल्कोहल बेवरेजेस पर लगाए जाने वाली कस्टम ड्यूटी से मिलने वाला अमाउंट ही 2.4 करोड़ रुपीस था। दैट्स व्हाई अल्कोहल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगाना काफी मुश्किल है। तो क्या हो सकता है इस बढ़ती समस्या का समाधान? मेरा मानना है कि सरकार और समाज दोनों को एक मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। मिनिमम ड्रिंकिंग एज को कम करने की बजाय बढ़ाने की जरूरत है। जैसे दिल्ली में पहले मिनिमम ड्रिंकिंग एज 25 इयर्स हुआ करती थी, पर उसे घटाकर 21 कर दिया गया। दूसरी ओर गोवा में तो मिनिमम ड्रिंकिंग एज सिर्फ 18 वर्ष है। लीकर स्टोर्स पर लगाए जाने वाले एज वेरिफिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करने की जरूरत है। देश में ऑलरेडी चल रहे अभियान नशा मुक्ति भारत को भी अपडेट करने की जरूरत है। अल्कोहलिज्म से रिलेटेड सोशल स्टिग्मा को भी तोड़ने की जरूरत है, ताकि वो लोग जो शराब की लत को छोड़ना चाहते हैं खुलकर मदद मांग सकें। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर अल्कोहल को नशे की तरह कंज्यूम ना किया जाए तो उसके और भी लाभ हो सकते हैं। जैसे हम इंडिया को एनर्जी सफिशिएंट बना सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? इथेनॉल ब्लेंडिंग की सहायता से, जिसमें शराब को पेट्रोल या डीजल के साथ मिलाकर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बनाए जाते हैं। इथेनॉल जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, शुगर केन या अन्य प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। इससे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी खत्म करने में मदद मिलेगी। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने हाल ही में बताया कि 2022-23 में इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने से भारत को 24,300 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है। 2022-23 में तेल की कंपनियों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के इस्तेमाल से 509 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है और इसके साथ साथ इन्होंने 19,300 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को भी किया है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस